महादेव महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी मेरे साथ दो समस्या है, ये हमको रात दिन परेशान करती है जी। सबसे पहले तो महाराज जी की आखिर में हम गुरु महाराज सदगुरु महाराज जो हैं उनकी पहचान कैसे करें जी। और दूसरी समस्या है महाराज जी की भगवान भोलेनाथ और राधे कृष्ण में अंतर क्या है। देखिए एक बात समझिए, सबसे पहली बात तो सदगुरु, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो हरि ही मिलावे, गुरु वही जो नाम जपावे, गुरु वही जो संत सिवावे। जो तुम्हें नाम जाप करने के लिए प्रेरणा दे, भगवान की पूजा करने के लिए प्रेरणा दे, जो संतों की सेवा करने के लिए प्रेरणा दे, और जिसके शब्दों से तुम्हारे मन में वैराग्य उत्पन्न हो, भगवान से मिलने की इच्छा उत्पन्न हो, जिनके बताए हुए मार्ग पर चलकर तुम्हें यह अनुभव होता हो कि हम हरि तक पहुंच जाएंगे, उनसे हमको दीक्षा लेनी चाहिए। वही सदगुरु हैं। ठीक। दूसरा, भोले बाबा में और श्री कृष्ण में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। भूत भावन भोलेनाथ और शंकर भगवान, ये दोनों ही ब्रह्म तत्व हैं। ब्रह्म तत्व का मतलब समझ लीजिए कि दोनों ही ब्रह्म हैं। वैष्णव लोग सब कुछ नारायण से उत्पन्न मानते हैं और शैव लोग सब कुछ शिव भगवान से उत्पन्न मानते, पर ब्रह्म तो दो नहीं है, पर दोनों की कंडीशन सेम है। जैसे शंकर भगवान का निर्गुण निराकार के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है, वैसे ही नारायण भगवान का निर्गुण ब्रह्म के रूप में शालिग्राम की पूजा होती है। और निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में इन दोनों की ही पूजा होती है, तीसरे किसी की पूजा नहीं होती। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नारायण की, तो उसमें कृष्ण जी भी हैं, उसमें राम जी भी हैं, उसमें 12 भगवान भी हैं, नरसिंह भगवान सब है। समझ गए जी महाराज। और वैसे ही भगवान के, वो शंकर भगवान के भी 10 अवतार हैं, तो सब उसी में आ जाएंगे। तो इसलिए दोनों में भेद नहीं मानना चाहिए, दोनों एक ही हैं। कभी जब उनको शिव बनना होता है तो शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं, जब उन्हें रामकृष्ण बनना होता है रामकृष्ण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। या आप रामचरितमानस की इस चौपाई को घटा लीजिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। तो वो सब के लिए है। किसी ने पूछा भगवान तू कैसा है, बोले जैसी तेरी भावना है मैं वैसा हूँ, तो भगवान वैसे ही है। ठीक। तो दोनों एक ही हैं, इनको दो न समझा जाए। राधे श्याम। माइक दे दीजिए। हाँ। राधे राधे गुरु जी। राधे श्याम। गुरु जी एक प्रश्न है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ जी। कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर सामान्य जनों के लिए जाना थोड़ा कठिन लगता है। जैसे वहाँ कहीं भी ऐसे तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे तीर्थ स्थल भारत में हैं जहाँ जाते तो उसका शुल्क अलग से वहाँ के पुजारियों को देना पड़ता है। ऐसे सामान्य जन दर्शन कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए अगर सनातन धर्म में सामान्य जन हमारे एक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह होता है। ऐसे तो प्रभु को माना गया है कि यत्र तत्र सर्वत्र है प्रभु, तो कहीं भी हम उनको भज सकते हैं, किंतु एक प्रतीक चिन्ह के रूप में मंदिर बनाया गया है जहाँ हम अपने उपासना स्थल को माना जाता है कि वहाँ उपासना कर सकते हैं। और उपासना करने जो सामान्य जन जाते हैं वहाँ पर उसका शुल्क देना पड़ता है, 1100, 5100, 2100, 201 जो भी हो। तो ये जब तक बंद नहीं होगा, हमारे तरफ से एक प्रार्थना है आपसे कि आपके द्वारा आप एक ऐसा बात कहिए कि जैसे सभी जनों को वहाँ पर दर्शन किया जा सके। और वहाँ पर सामान्य जन अगर पहुँचते हैं, सभी वर्ग के लोग पहुँचते हैं, तो उनमें यह लगेगा कि नहीं हम भी इस उपासना से जुड़े हुए हैं और हमारे भी वहाँ पर विशेषता है। जी बंधु, बहुत सुंदर। ये प्रश्न हमसे ऑलरेडी एक बच्ची ने किया था और उसका YouTube पे वीडियो पड़ा हुआ है और वो बहुत देखा गया, वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा। 2 बातें हमने उस समय भी कही थी और आज भी कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा मंदिर ऐसे नहीं हैं जहाँ पर ये कह के बुलाया जाता हो कि तुम इतना रुपया दो तो तुम पहले दर्शन कर सकते हो। ऐसे बहुत ज़्यादा मंदिर नहीं हैं, गिने चुने मंदिर होंगे
और वो भी गिने चुने मंदिर वो हैं जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं। आप समझ रहे हैं? जी जी। जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। और क्योंकि हम भी वहीं जा रहे हैं, एक बार हमारी भी इच्छा होती है कि हम जाएं, और वहाँ ऑलरेडी इतनी पब्लिक है, तो एक साथ एक स्वर में अगर हम चाहें, कि होना तो यही चाहिए कि हम जाएं, सबको दर्शन हो रहा, और सबको हो भी रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि वीआईपी, जी जी महाराज जी। है ना, तो वो वीआईपी बन के अंदर घुस जाते हैं पहले। अब चाहे वो कई बार तो बिना दिए भी वीआईपी हैं, और कई बार दे के भी वीआईपी हैं। तो ऐसे मंदिर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पूरे भारत में चले जाओ 200, 300, 400 मंदिर होंगे। लेकिन इसके अलावा लाखों मंदिर ऐसे हैं जहाँ कोई शुल्क नहीं है। ये तो बात है महाराज। और हम चर्चा सिर्फ 300-400 मंदिरों की करते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन लाखों मंदिर आप ही के इसी बक्सर में ऐसे मंदिर होंगे जहाँ एक आदमी नहीं झांकता होगा। वो शाम को दीपक के लिए भगवान तरसता है कि कोई तो आ जाए जो एक दीपक जला दे। तो वहाँ भगवान नहीं, वहाँ भगवान नहीं है, जरूर है। तो वहाँ कौन सा शुल्क लग रहा है? वहाँ शुल्क नहीं लग रहा है, जैसे प्रसिद्ध स्थल। अरे हम क्या कह रहे हैं, वही 400 की बात आप कर रहे हो, या वही 200 की बात आप कर रहे हो, पर लाखों की बात आप नहीं करोगे जहां आप ही के बक्सर में इतने तमाम मंदिर हैं। या तो ये कह दीजिए कि जहां कोई जा नहीं रहा वो मंदिर नहीं है, या वो कह दीजिए जहां बहुत सारे लोग जा रहे हैं सिर्फ वहीं भगवान बैठा हुआ है। तो यत्र तत्र सर्वत्र वाली स्थिति में तो भगवान सब जगह है, उस मंदिर में भी है जहां कोई ज्यादा नहीं पहुंच रहा है। सिद्धि विनायक में गणेश जी नहीं है, जो मुंबई में और गणेश मंदिर है वहाँ भी है। तिरुपति बालाजी में ही बालाजी नहीं है, जहाँ बालाजी के आसपास मंदिर होंगे वहाँ हर जगह बालाजी है। सिर्फ बिहार जी के मंदिर में बिहार जी नहीं है, जहाँ बिहार जी को श्रद्धा से नमन किया जाएगा वहाँ बिहार जी है। परंतु मैं उसके भी अगेंस्ट हूँ कि आप दक्षिणा ले इतना भी, अब बाकायदा तो ऑनलाइन कर दिया आप, और जो जितने भी बड़े मंदिर आप बता रहे हैं वो सरकार के अंडर है। हमारे जैसे जन तो पहुंच जाते अरे हम क्या कह रहे हैं भाई साहब, जितने भी मंदिरों में शुल्क दे के आगे बढ़ा जा रहा है वो मंदिर सब सरकार के अंडर हैं, ट्रस्ट के अंदर। ट्रस्ट नहीं, सरकार, वो ट्रस्ट सरकार के द्वारा बनाए गए, और उन सारे पैसों को सरकार ले जा रही है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं सनातन बोर्ड बनाओ। भाई सरकारें तो ज़्यादा शोषण करने पे लगी हुई हैं कि भगवान के यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ से भी शोषण कर लो इनको। तो ये तो हम हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कब तक अपना शोषण कराते रहेंगे। एक बार तो हमें ये आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, नहीं हमारे मंदिर स्वतंत्र करो, फ्री करो। वहीं कोई मंत्री चला जाए तो सबके लिए गेट बंद हो जाते हैं, होते कि नहीं? वो कौन सा शुल्क देते हैं? वो एक जैसे मंत्री लोगों का तो जो अपना प्रोटोकॉल है उसको निभाना भी एक हमको ही निभाना है कि जो प्रोटोकॉल जो एक्ट्रेस जाती हैं वो उनका कौन सा प्रोटोकॉल है? जो एक्ट्रेस जाती हैं मुंह ढक ढक के, वो उनका कौन सा प्रोटोकॉल है? मान लो, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं हम मंत्री, और वो सही भी है, संवैधानिक पद पे बैठे हैं। पर ये हीरोइन जो जाती हैं, जो हीरो जाते हैं, ये वहाँ की व्यवस्था जो व्यवस्था नहीं, ये सरकार, जो प्रादेशिक सरकारों ने जो व्यवस्थाएं बगाड़ रखी हैं वो उनका सिस्टम है, और उसको सुधारने के लिए हम सबको एक स्वर में आवाज उठानी पड़ेगी कि हमें ये चाहिए ही चाहिए, सनातन बोर्ड चाहिए। ठीक है, बैठ जाओ। सत्य सनातन धर्म की जय। जय।